हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है स्क्वायर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4x। तो इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x के x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो 3x और उसके रूट को लिख लेता हूँ 1/2 फॉर्म में इज इक्वल टू, और यहाँ पर 4x लिख लेते हैं और क्यूब रूट को 1/3 फॉर्म में लिख लेता हूँ। अब दोनों साइड से दो डिफरेंट पावर है, तो पावर लेता हूँ दोनों साइड से। यहाँ पर पावर 6 और यहाँ पर पावर फिर 6 लेना होगा। अब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। 2 1 2, 2 3 6। इसी तरह ये 3 1 3 और 3 2 6। तो इस साइड से हमारे पास रह जाएगा जस्ट 3 पावर x और पावर में 3 इज इक्वल टू, और इस साइड से 4x तो पावर में 2 रह जाएगा। अब ये पावर जो है 3, ये 3 के ऊपर है और यही पावर x के ऊपर भी है इज इक्वल टू, और इसी तरह ये पावर जो है 4 के ऊपर है और x के ऊपर भी है। ठीक है, 3 पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स 3, जो कि इक्वल होता है 27 का, साथ में x पावर 3 इज इक्वल टू 4 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 4, जो कि बनता है 16, साथ में x स्क्वायर भी है। अब इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27 साथ में x पावर 3, और ये इस साइड पर शिफ्ट करके तो ये हो जाएगा 16 x पावर 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पर 0 रह जाएगा। मैं अब कॉमन लेता हूँ। यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x पावर 3 है, तो x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर रह जाएगा 27x माइनस, यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पर जस्ट 16 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो या तो x स्क्वायर जो है ये 0 के इक्वल होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर 27x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा। तो बोथ साइड्स के रूट लेते हैं, ये कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, x1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा जो है 27x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 16 उस साइड पर जाकर यह हो जाएगा 27x इज इक्वल टू पॉजिटिव 16। तो बहुत साइड डिवाइड कर लेते हैं 27, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 27, यहाँ पर डिवाइड बाई 27, ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो x की कीमत जो है फाइनल हमारे पास हो जाएगी 16/27। तो फर्स्ट रिजल्ट ये है, तो सेकेंड रिजल्ट हमारे पास ये हो जाएगा। सो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 16/27 पुट करके अगर
ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो यह है रिजल्ट, x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 16/27। तो पहले अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आ जाए ये रिजल्ट ठीक है या गलत। तो देखो स्क्वायर रूट 3 लिख लेते हैं और x की जगह 0 इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पर क्यूब रूट 4 लिख लेते हैं और x की जगह 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट जो है x1 इज इक्वल टू 0, ये 100% ठीक रिजल्ट है। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं x2 इज इक्वल टू 16/27। तो देखो स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, ठीक है, 3 और x की जगह 16/27 इज इक्वल टू क्यूब रूट 4 लिख लेते हैं और x की जगह 16/27। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो स्क्वायर रूट 3 × 3 और 9 × 3 = 27, तो यह हो जाएगा 16/9 इज इक्वल टू, इसी तरह क्यूब रूट ऑफ ये 4 है और 16 की जगह लिख लेते हैं 4/2/27। इसके बाद ये स्क्वायर रूट जो है ये 16 के ऊपर है और यही स्क्वायर रूट 9 के ऊपर भी है इज इक्वल टू, इसी तरह क्यूब रूट ऑफ ये 4 1 4 हो जाएगा या 4/1। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है x⁴a डॉट x⁴b इक्वल होता है x⁴a प्लस b, यानी जब सेम बेसिस हो, पावर जो कुछ भी हो, जब बीच में प्रोडक्ट हो तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनके पावर 8 किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3/27 की जगह लिख लेते हैं 3/3, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये हो जाएगा 4 / स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, इसी तरह 4/3 का अलग से क्यूब रूट और 3/3 का अलग से क्यूब रूट, ठीक है। इसके बाद 4/4/3 इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट और 3 कैंसल आउट, यानी यहाँ पर 4 रह जाएगा, ये भी कैंसल आउट, तो यहाँ पर 3। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है हमारे पास x2 इज इक्वल टू 16/27, ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।